हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जो आज का लेक्चर है वो हमारा है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे हम लोग अलग अलग तरीके के। तो प्रॉब्लम्स कैसे होंगे, प्रॉब्लम जो भी होंगे हम उनमें ये देखेंगे कि कंसेप्ट कौन सा अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब मोस्ट फेवरेबल कंसेप्ट क्या हो सकता है मेरे नज़रिए से, ठीक है। आपके नज़रिए से और भी चीज़ें हो सकती हैं, डेफिनेटली, बिल्कुल है ना। लेकिन मेरे नज़रिए से क्या क्या हो सकता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें जो मैं पहला कंसेप्ट ले रहा हूँ वो है मेरा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना। तो मैं कुछ जो प्रॉब्लम देख शेयर करने वाला हूँ उसमें मेरे हिसाब से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपका सबसे पहला काम क्या है? आपका सबसे पहला काम ये है कि आप प्रॉब्लम को ट्राई करो बिना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के। बिना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के आप प्रॉब्लम को ट्राई करो और आप देखो क्या ये क्वेश्चन बिना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के इतनी जल्दी हो रहा है जितना कि इस सॉल्यूशन में हो रहा है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी प्रॉब्लम की। प्लीज़ प्रॉब्लम को ट्राई भी करते चलो। आप जो भी क्वेश्चन लिखता हूँ उसको ट्राई करो। ये ऊपर मेथड लिखिए, इसके अलावा कोई भी मेथड, और देखो क्या इससे जल्दी हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपकी मेथड बहुत अच्छी है और आप उसे अप्लाई कर सकते हो इन फ्यूचर। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं कंपोनेंडो डिविडेंडो अच्छा है, इसके मुकाबले तो ये थोड़ा सा आसान पड़ रहा है ना। तो आप फिर इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमेशा ज़रूरत नहीं है कि आप यही अप्लाई करो, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से वो सही होगा, बस इस तरीके से, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है वो मैं लिख देता हूँ आपके सामने। हाँ, ये है मेरा पहला प्रश्न। अब इस प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि 2tan a इक्वल टू 3tan b और आपको प्रूफ करना है साइन a प्लस बी इक्वल टू 5 टाइम्स साइन a माइनस बी। अब इसे ट्राई करें अपने तरीके से जैसा आप करना चाहें। यहाँ पे मैं आपको अगर फॉर्मूले इनके याद हों तो प्लीज़, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए हुए साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी। तो ये क्या होगा, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये मेरा होता था कब, जब यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है। अगर यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है तो यहीं पे ये चीज़ क्या हो जाती थी, माइनस साइन। यहीं पे ये क्या हो जाता है, माइनस साइन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जब प्लस है तो प्लस और जब माइनस है तो माइनस, ठीक है, यही चीज़ है, ठीक है। अब मैं इससे स्टार्ट करता हूँ, आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए और फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट करने पे ऐसा हो रहा है कि tan a बाय tan b इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 3/2। ये ऐसा कुछ लिखा है। अब इसी चीज़ को अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये लिखा है साइन ए बाय कॉस ए, और टेन बी को लिखूं तो साइन बी, और नीचे आएगा कॉस बी। तो कॉस बी ऊपर चला जाएगा तो ऊपर क्या जाएगा, कॉस बी। और यहाँ पे लिखा है 3/2। आप ध्यान से देखो, ये क्या है अपना, ये है ऊपर वाला नंबर साइन ए कॉस बी और नीचे वाला नंबर है कॉस ए साइन बी। ये है ऊपर वाला नंबर साइन ए कॉस बी और ये है नीचे वाला नंबर कॉस ए साइन बी। अगर मैंने इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी मेरी, ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और डिनोमीटर में क्या आ जाएगा, सेम चीज़ डिनोमीटर में आ जाएगी, ऊपर वाला नंबर दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये क्या आ जाएगा मेरा नीचे। और इक्वल टू में कितना आ रहा है, 3/2 था, तो ये ऊपर आ जाएगा 3+2 और डिवाइड बाय 3-2, है ना। अब देखिए इस हिसाब से जो अपना ये लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं इधर वाला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये क्या बन गया मेरा, साइन ए प्लस बी बन गया। और नीचे वाला बन गया साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है ना। और सेम इक्वल टू में 3+2 5 बन गया और नीचे 1 बन गया। तो ये देखो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी 5/1, यही तो प्रूफ करना है, देखो, ठीक है। तो ये मेरा एक या दो स्टेप में आ गया है आंसर। तो इसलिए मेरे हिसाब से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक अच्छा मेथड है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आप ऐसे ही और भी डिस्कस करते हैं, एक दो प्रॉब्लम और लेते हैं पर, ठीक है। अब ये है अगला वाला, है ना।
अगले वाले में क्या लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाइ, ये फाइ है, माइनस साइन स्क्वायर फाइ, देन प्रूव दैट कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू टेन स्क्वायर फाइ। ये मुझे प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी आप इसको ट्राई कीजिए और मेरे हिसाब से इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई हो रहा है। अब मैं बताता हूँ कैसे हो रहा है। टेन स्क्वायर अल्फा को अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा बाय कॉस स्क्वायर अल्फा, और सेम चीज यहाँ पे क्या लिखी है, कॉस स्क्वायर फाइ माइनस साइन स्क्वायर फाइ, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ है, यहाँ भी होना चाहिए था, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉस स्क्वायर फाइ प्लस साइन स्क्वायर फाइ, और ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लिखने में इसलिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसको मैं कहीं भी उपयोग कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसको यूज़ करने में, ठीक है। अब देखो, इसमें मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर सकता हूँ। उसका रीज़न भी बहुत सिंपल है, क्योंकि जो मुझे प्रूफ करना है उस साइड में मुझे चाहिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। मतलब इसके डिनोमिनेटर में अगर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होता तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही होती, और वो भी इसमें अप्लाई कर, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने में इसमें आएगा, ठीक है ना। वो तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे चाहिए 10, जो कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में था, ठीक है। तो 10 चाहिए, तो 10 आ जाएगा। अगर मैं इसमें अप्लाई करूँ तो वो 10 में आ जाएगा, है ना, क्योंकि ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर है, तो ऊपर वाला नंबर डिवाइड बाय नीचे वाला नंबर, इससे मेरा ये नंबर क्या बन सकता है, 10 या कॉट में से कोई भी एक बन सकता है, ठीक है। तो उसको इन्वर्स करके अपन कर लेंगे, ठीक है। अब फिलहाल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो पहले तो कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये वाला भी ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाय साइन स्क्वायर अल्फा। इसको लिख लेते हैं फटाफट। अपना जो एक्सप्रेशन क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा बाय साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाइ प्लस साइन स्क्वायर फाइ डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर फाइ माइनस साइन स्क्वायर फाइ। इसमें मैंने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया। अगर मैं इसमें अप्लाई करूँगा, ये वाला जो नंबर है ये बन जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। और इस तरफ अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर फाइ और डिवाइड बाय साइन स्क्वायर फाइ। अब तो ये बहुत इजी हो गया, है ना। बस इसको क्या करो, इसको 1 लिख लो और इसको उल्टा कर दो, क्योंकि ये नीचे थोड़ी चाहिए, ये तो ऊपर चाहिए ना मेरे को, ये देखो ऊपर चाहिए, तो इसको 1 लिख लो और इसको उल्टा कर दो। इसी को उल्टा कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये क्या था, कॉट स्क्वायर अल्फा था, कॉस बाय साइन कॉट, तो कॉट स्क्वायर अल्फा को उल्टा करोगे तो टेन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, सॉरी टेन स्क्वायर फाइ बन जाएगा। ये अपना प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने में ये क्या 2 स्टेप में जनरली आ रहा है। मेरे हिसाब से ये एक अच्छी स्टेप थी, स्टेप मतलब एक अच्छी मेथड थी, ठीक है। एक और डिस्कस करते हैं। हाँ देखिए, ये वाला है, सेम चीज़ आप एक बार खुद से ट्राई करो, बिना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के 10x बाय 10y फाइंड करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं आपको इसको बताता हूँ, और इसको मैं पूरा कंप्लीटली सॉल्व नहीं करूँगा, बस आपको हिंट दूंगा, ठीक है। साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई जो होगा मेरा, ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा मेरा, डिनोमिनेटर हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है a प्लस बी बाय ए माइनस बी। अगर मैंने इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया, ऊपर वाला नंबर प्लस नीचे वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर, सेम चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी साइन एक्स कॉस वाई डिवाइड बाय कॉस एक्स साइन वाई, और यहाँ पे आ जाएगा a बाय बी, है ना। ये क्या किया अप्लाई, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। और अगली स्टेप में आप देख सकते हो साइन एक्स बाय कॉस एक्स होगा मेरा 10x, और साइन वाई ये नीचे आएगा इसके,
तो साइन वाई बाई कॉस वाई कितना आ जाएगा, टेन वाई। ये आ जाएगा मेरा ए बाई बी। तो ये एक और ये दो दूसरी स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, आप चाहो तो कोई और मेथड से भी ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, चलिए इसके बाद आप कुछ और देखते हैं एक बार। अब देखिए जो अगला वाला टॉपिक है वो क्या है, कंपाउंड एंगल्स। मतलब कंपाउंड एंगल्स से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है वो डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, और कुछ कंसेप्ट देखेंगे क्या क्या अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो इसको ट्राई करो आप लोग। ठीक है, ये इसको करोगे कैसे, है ना, सॉल्व कैसे करोगे। और फिर सॉल्व करने के बाद में उसके बाद में देखो कि अब इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो ट्राई करना वीडियो पॉज करके। अब मैं बताता हूँ उसको। ये लिखा हुआ है टेन टू अल्फ़ा। इस टेन टू अल्फ़ा को अपन और क्या लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ अल्फ़ा और अल्फ़ा, है ना, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। अब जो मुझे गिवन है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा। मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि बीटा और बीटा तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितना, टू अल्फ़ा हो जाएगा, टेन टू अल्फ़ा। टेन टू अल्फ़ा की वैल्यू अब फिर मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ। और इसके तरीके ऐसे हैं कि आप बीटा एलिमिनेट करो, है ना, या फिर आप क्या करो, कोई भी बस कॉस अल्फ़ा या साइन अल्फ़ा या इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो इस तरीके से। तो आप अगर वो एलिमिनेट कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है ना। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो देखो ये बहुत सिंपल है। अभी लिखा हुआ है टेन अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर मैं एक्स मानूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा को अगर मैं वाई मानूँ, तो यही सेम बन जाएगा टेन एक्स प्लस वाई। और इसी को मैं लिख सकता हूँ टेन एक्स प्लस टेन वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। ये मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब बस टेन एक्स मतलब टेन कॉस अल्फा सॉरी टेन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है। तो टेन एक्स कितना आ जाएगा, ये तो बहुत सिंपल है। देखो वही कॉस कॉस एक्स की वैल्यू 4/5 है, तो ये तो मेरी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है। तो इसकी मदद से जो मेरा टेन एक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4। और यहाँ से टेन वाई निकालोगे, मतलब वाई मतलब ये वाला अल्फ़ा माइनस बीटा, टेन अल्फ़ा माइनस बीटा इस केस में, तो वो आ जाएगा मेरा 5/12। बस ये दो वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना है और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये एक सिंपल सा मेथड था। ठीक है, आप भी अगर कोई और मेथड मिलती है तो प्लीज़ शेयर करें, बाकी बच्चों की भी हेल्प होगी इससे। ठीक है ना, ओके। चलो एक और देखते हैं। चलो एक और डिस्कस करते हैं। सिंपल सा है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें एक एंगल आपका 90 है। अगर एक 90 है तो डेफिनेटली अगले दोनों एंगल मतलब P प्लस Q, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, और मैं अगर P/2 और Q/2 की बात करूँ, मैं उन दोनों के आधे आधे एंगल की बात करूँ, तो डेफिनेटली इन दोनों का सम कितना होगा, 45। ये मेरे को पहली लाइन से समझ में आया ये चीज़ है। ठीक है, इसके बाद में tan P/2 और tan Q/2 इसके रूट्स हैं। तो आपको ए बी सी में रिलेशन बताना है। अब देखिए tan के साथ में एक बहुत अच्छा फ़ायदा क्या होता है कि जैसे ही मैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। तो इसमें सम ऑफ रूट भी आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ रहा है। तो अगर मुझे ये वाली वैल्यू पता है तो मैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में रिलेशन निकाल सकता हूँ। अब ए बी और सी में अगर रिलेशन बताना है तो वो एक्चुअल में यही होता है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में आपको रिलेशन बताना है। वो यही जानना चाह रहा है, सिंपल सा। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे फटाफट। भाई tan P/2 और tan Q/2 अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, ये है रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट कितना आएगा भाई, -b/a। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लूँ /2 और ये tan Q/2 ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, ये कितना हो गया, c/a, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो मैं इसके tan a प्लस बी वाले फॉर्मूले में रख सकता हूँ। अब देखिए tan a प्लस बी वाला कौन सा है ना,
ये होगा p/2 प्लस q/2। अब इसकी वैल्यू 45 है, ये हो गया, तो ये tan 45 हो गया। और tan 45 1 होता है, कितना होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, tan ऊपर आएगा सम ऑफ रूट्स और नीचे क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब देखिए मैं अननेसेसरी इसको लेंदी ले जा रहा हूँ, बाकी ये तो एक दो स्टेप का ही था, पर बस वो क्या होता है, कई बार अपनी आदत होती है कि नहीं यार, कभी अगर ये मुझे लेक्चर किसी एट्थ के स्टूडेंट को दिखाना हो तो क्या है, स्टेप्स अगर स्किप करो बच्चा बहुत जल्दी डाउट में आता है, उसके लिए चैप्टर नया होता है। ठीक है, इसलिए तो इसलिए कई बार मुझे एक आदत है अंदर से कि यार थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, रुकना लेक्चर में ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं कर सकता मैं एज अ टीचर, बता, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को लगता होगा एज अ स्टूडेंट कि सर इतने सिंपल चीज़ को आप इतना ज़्यादा क्यों बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे हो, बहुत ज़्यादा लेंदी कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए तो वो करना पड़ता है कई बार मुझे, मतलब मैं किसी एक स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक बल्क स्टूडेंट का है जिसकी क्लास डिफाइन नहीं है, उसकी एज डिफाइन नहीं है। मैं चाहूँ तो सेम कंसेप्ट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सेवन्थ वाले को बता पाऊँ, मैं वो भी कोशिश करूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री में सेवन्थ वाले को भी पढ़ाऊँ तो कैसे पढ़ाऊँ। ठीक है, तो इसलिए ये है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट है c/a। वैल्यू पुट कर दूंगा, ये आ जाएगा 1 इक्वल टू, ये सम ऑफ रूट है -b/a और डिवाइड बाय 1 - c/a। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये आ जाएगा 1 - c/a इक्वल टू -b/a। एलसीएम लीजिए, तो ये आ जाएगा a - c/a माइनस b/a। ये a से a कैंसिल हुआ, ये आया a - c इक्वल टू -b। और आप चाहो तो इस -b को इस तरफ ले जाओ, पर ये रिलेशन अपना आया है। ठीक है, चलो और देखते हैं। इसमें चीज़ें ध्यान रखें थोड़ा सा, जब भी एक क्वाड्रेटिक से रिलेट होता है तो डेफिनेटली सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में रिलेशन आता है। यही मैंने साइन अल्फा कॉस अल्फा के साथ में ही डिस्कस किया हुआ है ना, कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा मुझे -b/a गिवन है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा c/a गिवन है। तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा में मैं बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ, तो बोथ साइड स्क्वायर करने पे वो आ जाता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू b²/a², जिसमें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना है, 1। तो वो 1 प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा हुआ। साइन अल्फा कॉस अल्फा मेरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट, उसकी जगह पे क्या पुट कर दूंगा, c/a, और फिर मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो एक और देखते हैं। अब ये है अगला प्रश्न, ये इजी है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कंपाउंड एंगल्स पे ये प्रॉपर्टी के बेस पे हो जाएगा ये क्वेश्चन, आप इसे ट्राई करें। हाँ, लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप इसे एक टाइम लिमिट में ज़रूर ट्राई करें, मतलब एक टाइम बाउंडेशन होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम की डिफ़िकल्टी लेवल जो होता है वो उसका एक पैरामीटर टाइम लिमिट भी होता है ना, कि भाई एक सर्टेन टाइम में वो क्वेश्चन होना चाहिए। एक इजी क्वेश्चन है, अगर उसको 40 सेकंड लग रहे हैं, है ना, तो आप 40 सेकंड के बजाय उसको 2 मिनट में कर रहे हो या 2.5 मिनट में कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम आपके लिए फिर इजी नहीं था, वो प्रॉब्लम आपके लिए डिफ़िकल्ट था। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन वो होना 40 सेकंड 50 सेकंड में होना चाहिए था, और क्वेश्चन का पर्पस भी फुलफिल हो गया। भाई वो क्वेश्चन 50 सेकंड में होना चाहिए था, लेकिन उसने आपसे आपके 2.5 मिनट ले लिए, तो मतलब जो एक एक्स्ट्रा टाइम है जो आप किसी अच्छे प्रॉब्लम को देने वाले थे, वो टाइम इस क्वेश्चन ने कंज्यूम कर लिया, मतलब आप थोड़े से पीछे हो गए, तो वो क्वेश्चन का पर्पस फुलफिल हो गया, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद भी फेल हो गए, है ना। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है कि क्वेश्चन क्या है कि आपको एक टाइम लिमिट ज़रूर देना चाहिए। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन कितनी देर में होगा, तो आप एक टाइमर लगाइए और फिर प्रॉब्लम को ट्राई कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि जैसे कोई भी एक डैम है, एक डैम को भी अगर मुझे बनाना है तो उसमें सिर्फ आसपास की जो सिचुएशन है, भाई नेचुरल जो आपकी वो होंगी, हर्डल्स आएंगे, सिर्फ वही उसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, एक टाइम लिमिट भी है जो उसको डिफ़िकल्ट बना रहा होगा। भाई ऐसा थोड़ी है मैं आज के दिन एक ईंट रखूँगा, फिर 2 दिन बाद फिर 3 ईंट रखाऊँगा, ऐसा थोड़ी होगा। आपको एक टाइम लिमिट में ही बनाना होगा ना वो डैम। ठीक है,
तो उसी तरीके से भाई कि आपको एक टाइम लिमिट ज़रूर देना चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम ईजी है तो मैं इसे कितनी देर में कर सकता हूँ, अगर ये प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट है तो मैं इसे कितनी देर में कर सकता हूँ, और उतने टाइम में से कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे ये 1070 है और 50 और 20 है, तो ये बहुत सिंपल है। मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ 50 + 20। अब 10a + b, 10a + b कितना होता है, 1050 + 1020, है ना, और डिवाइड बाय 1 - 1050 × 1020, ऐसा लिखा। अब ये 1070 है, इसको मैं इससे अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1070 1 - 1020 × 1050, और इक्वल टू में इस तरफ कितना आ रहा है, सॉरी 1050 + 1020। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 1070 - 1020 1050 × 1070, और इक्वल टू में आ रहा है 1050 + 1020। अब आप अगर ध्यान दोगे तो ये वाली दोनों टर्म, ये वाली दोनों टर्म प्रोडक्ट होके मेरे को कितना दे रही है, 1। ऐसा क्यों, 10a × 10b 1 तब होता है जब a + b 90 हो। तो 20 + 70 90 है, तो 1020 × 1070 90 हो जाएगा, ओ सॉरी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ गया, मतलब 1050 आ गया। तो अब अगली जो स्टेप होगी मेरी, अगली स्टेप क्या होगी, 1070 माइनस क्या बचा, 1050 बचा, और इक्वल टू में उस तरफ ये कितना है, 1050 + 1020। बस अब इसको इस तरफ लाके ऐड कर दो तो ये 10 2 टाइम्स ये जाएगा, 2 टाइम्स 1050 + 1020, यही तो प्रूफ करना है ना, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर आपने इसे ट्राई नहीं किया और डायरेक्ट सॉल्यूशन देखा है तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम बहुत ईजी लगेगा। लेकिन क्या होता है ना, जब अपन खुद से ट्राई करते हैं ना तो कई बार सॉल्व हो जाता है, और कई बार हम थोड़ा सा फंस जाते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मेरे को क्लिक ही नहीं करता कि यार मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं यहाँ इसलिए कि मैंने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया है प्रॉब्लम को, कि LHS या RHS को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैंने सॉल्व कहाँ से किया है, 1070 अलग से ही स्टार्ट किया, 10a + b के फॉर्मूले से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो कई बार ऐसा क्लिक नहीं करता है। ठीक है, मे बी शायद, है ना, बहुत से बच्चों को कर जाता है पर कुछ बच्चों को कई बार नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा ट्राई से शेयर करें। ठीक है, क्योंकि ये कुछ पिछले सालों में कई बार ये प्रॉब्लम काफ़ी डाउट्स में आया है कि एकदम से हम ये नहीं सोच पाते हैं कि सर ये 10a + b वाले फॉर्मूला जो होगा इसकी पहली स्टेप होगी, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, ओके।